बजट सत्र के 10वें और आखिरी दिन विधानसभा के सदन में फरीदाबाद नगर निगम का मामला छाया रहा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगाए और सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जवाब दिया, लेकिन नीरज शर्मा मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नीरज शर्मा ने सदन में प्रतिज्ञा की कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो न तो पैरों में जूते पहनेंगे, न ही शरीर पर सिले हुए वस्त्र धारण करेंगे। बजट सत्र के 10वें और आखिरी दिन विधानसभा के सदन में किस मुद्दे पर हंगामा हुआ, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा से। बजट सत्र के 10वें और आखिरी दिन कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के सदन में भ्रष्टाचार का मामला उठाया और जिसको लेकर हंगामा भी हुआ। इस समय मेरे साथ है कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या मामला उठाया था जिसके चलते सदन में हंगामा हुआ। नमस्कार जी, देखिए मैंने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का। आज हमारी नगर निगम में भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुंच गया कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ सीवरेज जाम हो तो हमारी बहन बेटियां मुख्यमंत्री को ट्वीट करती हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बारात कैसे आएगी, मेरी सीवरेज घर के बाहर पड़ी हुई है। और सबके पीछे ये भ्रष्टाचार रूपी दानव है। और मुझे बड़ी हैरानी रही कि 7 साल के अंदर इतने मामले आए भ्रष्टाचार के। घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, पर घटना होने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से हमारे नगर निगम में 200 करोड़ रुपए बिना काम के पेमेंट होगी ठेकेदार को। आज तक एक चुईया गिरफ्तार नहीं हुई, एक अफसर सस्पेंड नहीं हुआ। 5-5 लाख के एस्टीमेट बनते हैं, 2-2 करोड़ तक उनको इन्हांस कर देते हैं। 100-100 करोड़ के ठेके छूटते हैं कि ये सड़क बिटवीन की बननी थी, 4 चीजें और थी, स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर देते हैं। मीटिंगें होती हैं। विजिलेंस नगर निगम को चिट्ठी लिख रही है, 4-4 साल हो गए कि हमें दस्तावेज दे दो। 4-4 साल तक दस्तावेज नहीं पहुंचाए जाते। इन सबको लेके मैंने अपनी मांगे रखी, बातें रखी। सरकार का पक्ष संतोषजनक नहीं था और फिर मैं अपनी आज भीष्म प्रतिज्ञा करके आया। मैं ऋषि दधीची की औलाद है, ब्राह्मण है। मैं ऋषि दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था राक्षसों को मारने के लिए, और ये आज कलयुग के राक्षस गलती से सत्ता में आ गए हैं, जिसके विरोध में जब तक ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, ना मैं जूते पहनूंगा, नंगे पैर रहूंगा, भले शुगर का मरीज हूं, और ना मैं तन पे सिला हुआ वस्त्र धारण करूंगा, जिससे कि सरकार को हमेशा ये एहसास हो कि इन भ्रष्टाचारियों को सजा दो। ये कोड है और कोड जब तक जड़ से खत्म नहीं होगा हमारे शहर का भला नहीं हो सकता। शर्मा जी, मुख्यमंत्री ने एक मामले में सीबीआई जांच की बात भी कही है, तो वो मामला क्या था जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करवाने की बात कही? देखिए, वो जो गुड़गांव में बिल्डिंग गिरी थी, मैंने कल वो डिमांड करी थी कि भाई इसकी आप सीबीआई जांच कराओ। इतनी बहस हो रही है, सब चीज हो रही है, कल तो कुछ किया नहीं, पर आज जब ये मैं प्रण लेके आया तो उसके बाद उस सोसाइटी को लेके उन्होंने उसकी सीबीआई जांच की मांग कराई है, उसको माना है। शर्मा जी, जिस तरह आप वस्त्र चेंज करके आए तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक टिप्पणी भी की गई, वो टिप्पणी क्या है और टिप्पणी क्या की है मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा जी ऐसे नमूने हमें देखने को मिलते हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा ब्राह्मणों के प्रति ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं। चाहे प्रश्न की बात हो, चाहे फरसे की बात हो, और आज इसकी बात हो। मैं कहूँगा मैं शुगर का मरीज हूँ, नंगे पैर रह के तो देखो, पता लग जाएगा। पर कोई नहीं, सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। मेरे राम जी वन में जंगल रहे, मेरे कृष्ण जी नंगे पैर रहे, हमारे लिए भी कोई ना कोई रसखान पैदा होगा, कोई रास्ता निकलेगा। हमारे पैरों में भी जूते चप्पल आएंगे। कब तक रहेंगे? सारी जिंदगी रहेंगे क्या? ये जिंदगी भर का पटा लिखा के आ गए क्या? रामायण की चौपाई नहीं पढ़ी क्या इन्होंने? आज जनता कितना त्राईमाम कर रही है। बस ये सोचते हैं हम स्टेट में चुनाव जीत गए, हमारे साथ है। भाई जैसे जीत रहे हो सबको पता है। और मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी इस चौपाई को अपना लो। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताई थी मेरे को, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवश नरक अधिकारी।
ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। इन्होंने आज सदन के अंदर भ्रष्टाचार का मामला उठाया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।